जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार भर्ती को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। मामला है कि उर्दू जुबान की जरूरत और रिजर्वेशन को लेकर उठे सवालों का यूटी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार के 75 पदों पर भर्ती का अमल शुरू होते ही सियासी घमासान मच गया है। जम्मू कश्मीर सिलेक्शन कमीशन बोर्ड यानी JKSSB ने इन ओहदों का भर्ती के लिए इश्तेहार जारी किया है, लेकिन इस भर्ती में उर्दू जबान को कंपलसरी बनाए जाने और रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये जम्मू के नौजवानों को पीछे करने की साजिश है। उर्दू को लाजिम बनाकर जम्मू के नौजवानों को भर्ती से दूर किया जा रहा है। ये नाइंसाफी है जिसे हम होने नहीं देंगे। भर्ती अमल में सिर्फ 30 पद जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, जबकि कुल 75 पदों की भर्ती होनी है। यानी जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% रिजर्वेशन ही किया गया है। इसी को लेकर जम्मू में ABVP के जरिए एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। JKSSB के मुताबिक भर्ती सिर्फ रिटर्न एग्जाम के जरिए होगी और मेरिट की बुनियाद पर ही सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन जुबान और रिजर्वेशन को लेकर उठे सवालों ने इस भर्ती को तनाज़े में ला खड़ा कर दिया है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर तनाज़ा देखने को मिल रहा है। उर्दू जबान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ रिजर्वेशन को लेकर भी क्या कुछ इसके फायदे और नुकसानात के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी के बीच में सूरत हाल नजर आ रहे हैं, कल ये नोटिफिकेशन आई थी रिक्रूटमेंट की, और इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आने के बाद ही कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक गुस्सा और नाराजगी नजर आई है, खासतौर पर जम्मू बेल्ट वालों की। ताकि उन्होंने देखा कि जिस तरह से रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है, उसमें तो एक तो जो पोस्ट है उसे कैटेगराइज कर दिया गया है, साथ ही साथ उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी की गई है। आपको बताऊं कि जम्मू रीजन बहुत बड़ा है, इवन कश्मीर रीजन में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू लैंग्वेज पढ़ते नहीं है, यानी कि उन्हें लिखने नहीं आती है। तो ऐसे में जब वो उर्दू लैंग्वेज लिखनी नहीं आती है तो इस एग्जाम में अपीयर कैसे होंगे और वो कैसे इस एग्जाम के लिए जो है वो आगे इस प्रोसेस में जो है वो जा पाएंगे। इसको लेकर नाराजगी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उठाई है। एक जोरदार एहतजाज जम्मू यूनिवर्सिटी में किया है, स्टार्ट है किस्म का। इन्होंने कहा कि अगर जल्दी JKSSB इसको लेकर जो है वो रिविजिट इस नोटिफिकेशन को नहीं करता है या फिर दोबारा से इसको लेकर एडवर्टीजमेंट नहीं निकालता और 5 की 5 लैंग्वेज कंसीडर नहीं करता है, देन बड़े प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों के द्वारा शुरू कर दिए जाएंगे, जिसको लीड जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। मेरे साथ कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं चाहूंगा उनसे बात करें। अक्षी बुलोरिया है, माता थोड़ा यहाँ पर आइए, इस तरफ आइए। मुझे बताइए कि हमने देखा है कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है, आप लोग किस चीज को लेकर ज्यादा आपको नाराजगी नजर आ रही है और आप लोग आवाज उठा रहे हैं? देखिए, हमारी नाराजगी सिर्फ इतनी सी है कि जम्मू के साथ भेदभाव कब तक रहेगा, हम युवा कब तक सफर करेंगे। 2015 में इस प्रकार की नोटिफिकेशन आई, इस प्रकार का एग्जाम आया था नायब तहसीलदार का, और इस पे भी फिर स्टे लगा था। मतलब क्या जम्मू का युवा, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमें स्टे, कैंप्स और जो है रिवोक ऑफ नोटिफिकेशन यही मिलेगा? कहाँ एक तरफ तरक्की कर रहा है पूरा देश और आप लोग हमें आगे लेके जाने के बजाय पीछे धकेलते हैं। दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि आप जम्मू और कश्मीर को आप समान अधिकार देंगे। क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं या आपको सोचना चाहिए? आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये हमें समझ में नहीं आता। 10+2 की वैकेंसीज आप निकालते हैं, उसमें भी आप यही करते हैं, आप भारतीय भाषा को साथ नहीं देते। अब आप ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, इससे पहले आपने शोर मचाया होता कि भैया हम लोग सारे रिकॉर्ड जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब हमारे जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज एक्ट 2020 इम्प्लीमेंटेड है, क्या आप संविधान से ऊपर हो गए आज? मतलब नुकसान क्या होगा? यही नुकसान है कि हम 10 साल से जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको उर्दू नहीं आती, बोलना चलो ठीक है, बोलना सीख लेंगे, लिखना, एक लैंग्वेज सीखना कोई बच्चों का खेल है क्या? जिसने बचपन से ये लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, वो आप क्या चाहते हैं वो किस प्रकार से कोई एग्जाम क्वालिफाई करेगा? आप बताइए, मतलब कैसे आप जो एक जस्टिस प्रदान करें जो 10 साल से विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहा है, आपने उससे 1 मिनट में उसका हक छीन लिया। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के नोटिस में ये चीज है या नहीं है? आप लोग उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही गलती बार बार, एक बार हो तो उसे गलती माना जाता है, बार बार हो तो उसे भी हम गुनाह कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार कर रहे हैं। अब आए दिन ऐसी नोटिफिकेशन निकालते हैं जिससे जम्मू का युवा जो डिप्राइव्ड होता है अपने हक को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के। हम कब तक सफर करेंगे? और ये वो युवा नहीं है, आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी भैया। जम्मू कश्मीर का युवा बदल चुका है, हम बेवकूफ नहीं है, हमें समझ में आता है आप क्या करना चाहते हैं। आपका एक नेता आकर के बयान देता है एक समय में कि भैया कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन हो गया, कल्चरल चेंजेस हो गए, तो अब आप लैंग्वेज इम्पोजिशन नहीं करते क्या?
मेरे साथ एक और साथी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। मुझे ये बताइए, क्या आगे क्या करेंगे? अगर अभी इस तरह से आप लोगों ने पहला प्रोटेस्ट किया है, आगे इसको लेकर क्या प्रिपरेशन है? छात्र शक्ति जिंदाबाद, फरक शिवत, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। जिस प्रकार से आज एक सांकेतिक प्रदर्शन हम लोगों ने करने का काम किया और जो सीधी नोटिफिकेशन जो कल जेकेएसएसबी द्वारा जारी की थी, हमने सीधे शब्दों उसकी पहले विरोध करते हैं। और इस विषय को लेकर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगर सरकार इस विषय के ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है और जो उर्दू एज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन्होंने रखा है उसे नहीं हटाती है, तो आने वाले समय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार का भी विरोध करेगी, सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का विरोध करने का काम, जहां भी इनका कोई पब्लिक कार्यक्रम होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने का काम करेगी। और वो दिन भी दूर नहीं, अगर इस विषय के ऊपर सरकार पुनर्विचार नहीं करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधा रुख सचिवालय का करने का काम करेगी। और इस विषय के ऊपर हम एस्पिरेंट के साथ हैं और एस्पिरेंट इस विषय के ऊपर एस्पिरेंट को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम भाषाओं के सम्मान को लेकर हम बात कर रहे हैं और समान अधिकार की बात हम लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि उर्दू को आप नकार दीजिए, हम ये चाहते हैं कि समान अधिकार आप सभी भाषाओं को दीजिए। जो भी भाषा विद्यार्थी कोई भी है, जिस भी क्षेत्र का है, चाहे जम्मू का है, कश्मीर का है, पीर पंजाल का है, चंद्रभागा का है, समान अधिकार की बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। और मैं सीधे शब्दों में आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय के ऊपर पुनर्विचार करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा चलता है, और एबीपी चलती है, उस और हमारा चलता है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत। साफ तौर पे आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है और आगे अगर इस पर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो और बड़े एजिटेशन जो है वो देखने को सामने आए। जी ख्वाहिश, ऐसे में उर्दू लाजमी करने को लेकर क्या कुछ वजूहात हो सकती है कि इससे पहले भी चर्चा ऐसी कोई सामने आई है? क्योंकि जिस तरह देखा जाता है उमर अब्दुल्ला और इंतजामिया सरकार की हम बात करें तो जम्मू के नौजवानों को भी साथ बराबर लेकर चलने की कई बार अपनी तरफ से वो बात कर चुके हैं और बीजेपी लीडरान का भी इस पर बयानात आने शुरू हो गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू के जो नौजवान हैं उन्हें पीछे रखने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। देखिए, ये साफ तौर पे ऑर्डर जो है, जिस तरह से ये नोटिफिकेशन है, ये रीजन्स को डिवाइड करता है। अगर हम बात करें, जम्मू बेल्ट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ी आबादी है, बड़े ज्यादा बच्चे यहाँ पर अलग अलग इम्तिहानों के लिए प्रिपरेशन साल भर करते रहते हैं। ये पोस्ट जैसे पहले 2015 में भी इसका जो नोटिफिकेशन आया था, अब ये लगभग 10 साल बाद फिर हो रहा है। तो इसको लेकर सरकार की मंशा, हालांकि सवाल बीच में भी उठते हैं कि अगर रिकॉर्ड चेंज की, लैंग्वेज चेंज की जा रही है और कुछ बदली जा रही है, तो एग्जामिनेशन के लिए क्यों ये आप अड़ंगा अड़ाते हैं कि आपको ये लैंग्वेज आना कंपलसरी है? अगर हिंदी लैंग्वेज ऐसे ही इम्तिहान में किसी में कंपलसरी कर दी जाए तो कश्मीर के बच्चे कैसे इम्तिहान देंगे? ये सोचने की बात है। पैरा नहीं, वैसे ही जम्मू रीजन के बच्चे जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है, यानी उन्हें लिखना नहीं आती है, बोल लेते हैं लेकिन लिखना नहीं आती है, तो वो क्या करेंगे? इवन कश्मीर डिवीजन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको उर्दू लिखना नहीं आती है। तो एसएसबी को, जेकेएसएसबी को ये पता होना चाहिए, इवन की सरकार को इस चीज पर बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए और तुरंत जब भी कोई ऑर्डर जेकेएसएसबी पहले नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट को उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं डाला है जिससे जो रीजन है उनमें बीच में डिवाइड क्रिएट हो जाए, डिवीजन क्रिएट हो जाए। इसका सारा दायित्व सरकार पे होना चाहिए, क्योंकि सियासी बयान देना बहुत आसान है, वाहवाही लूटना बहुत आसान है, लेकिन जब रिटर्न पेपर वर्क, खासतौर पे जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उस पर चीजें, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सवालों के घेरे में है। हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं इसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर वो भी खुल के सामने नहीं आते हैं तो छात्र हर तरह से हर किसी का विरोध करेंगे जो इस समय सचिवालय में बैठे होंगे। जी ख्वाहिश, आज से ये एहतजाज स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू किया गया है, अब आगे क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कदम इनकी तरफ से आगे उठाए जा सकते हैं? देखिए, साफ तौर पे इन्होंने बता दिया है, ऑप्शन एक है कि अगर गवर्नमेंट इसको लेकर, जेकेएसएसबी को लेकर जल्दी नोटिफिकेशन नहीं रिलीज करती है तो ये और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे। सिर्फ अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में जो एस्पिरेंट्स है वो आए हैं, दूसरे जिलों से भी स्टूडेंट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, दूसरे जिलों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। और इनका साफ तौर पर अल्टीमेटम है, जहां जहां मंत्री रहते हैं वहां हम उनके घर तक जाएंगे और जहां वो कार्यालय है उनका वहां तक जाएंगे, इवन की सचिवालय का भी घेराव करेंगे। और एबीवीपी का हमने पहले भी बहुत बार इस तरह के बड़े प्रदर्शन देखे हैं जहां पे उन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया है और बड़े बड़े जो ऐसे फरमान थे जो कि छात्रों के विरोध में थे उन्हें इन्होंने वापस करवाया है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से हर जगह तक जाने में ये संगठन जो है सक्षम है और उनकी साथ छात्रों की भागीदारी भी बहुत ज्यादा नजर आती है। और कहीं ना कहीं इन्होंने क्या दिया है, चाहे सचिवालय जाना पड़े वहां भी जाएंगे, मंत्रियों को घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यालय हो या घर हो वो भी करेंगे, क्योंकि ये बात भविष्य की है छात्रों की और उससे खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जी ठीक है ख्वाहिश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।